अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और रावलपिंडीज़ की जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान सुपर लीग में वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शिकस्तों की जो है वो उन्होंने हैट्रिक मुकम्मल कर ली और इस्लामाबाद ने भी उनको शिकस्त दे दी। और जिस तरीके से हैदराबाद की टीम 3 मैचेस हारी है, उस तरीके से अब रावलपिंडीज़ की टीम भी जो है वो तीनों मैचेस हार चुकी है। दोनों जो नई टीमें हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, अभी तक उन्होंने जीत का मज़ा जो है वो नहीं चखा है। कल तीसरा मैच था इस्लामाबाद और रावलपिंडीज़ में 156 रन स्कोर किए रावलपिंडीज़ ने और उसको बड़ी आसानी से इस्लामाबाद ने चेज़ कर लिया। समीर मिनास एक मरतबा फिर शानदार इनिंग्स खेली, उन्होंने मैन ऑफ द मैच रहे और दोनों इनिंग्स में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पिछले मैच में तो शादाब खान ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाकर मैन ऑफ द मैच ले गए थे, वरना वहाँ पर भी 82 रन उन्होंने 48 बॉल्स पर स्कोर किए थे। जुनैद अकरम हमारे साथ मौजूद है रोज़ाना की तरह। जुनैद, वेलकम टू द शो। और रावलपिंडीज़ क्या बात करें हम, क्योंकि वीकनेस पे भी बात कर ली है, स्ट्रेंथ पर भी बात कर ली है, स्पिन, फास्ट बॉलिंग, बैट्समैन, सब चीज़ों पर हमने बात कर ली है। लेकिन जो उनकी मुश्किलात हैं कम नहीं हो रही हैं। देखें इमरान, सबसे अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो ये है कि जो दो नई टीम्स हैं इस दफ़ा, रावलपिंडीज़ और हैदराबाद किंग्समैन, 6 मैचेस और 6 के 6 हारे में। सो लम्हा फिक्रिया है, दोनों में मुकाबला है, लास्ट पे कौन आएगा। देखें इमरान, फिर हम जिस तरह ये कहते हैं कि लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है लेकिन 3 मैचेस हो चुके हैं, खत्म भी हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि लाहौर लेग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और कराची जो है वो इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा 8 तारीख को। बट लम्हा फिक्रिया है पिंडीज के लिए भी और लम्हा फिक्रिया है हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी दिन बल्लेबाजी में अगर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो बॉलिंग जो है वो रन्स लीक कर देती है, किसी दिन बॉलिंग बेहतर करते हैं तो बल्लेबाजी में वो नहीं करते। लेकिन कल के मैच पे अगर हम आते हैं तो 156 किए इन्होंने 20 ओवर्स के अंदर, जिसके अंदर अगर आप देखें तो किसी की कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। वो तो एंड में आके डैन फॉस्टर ने जो है वो 44 रन की 19 गेंदों के ऊपर बेहतरीन बारी वो खेली, अदरवाइज ये 156 बहुत मुश्किल नजर आ रहे थे। और उसको बासानी आप फिर ये देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 14.2 ओवर्स में गालिबन जबरदस्त बैटिंग की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें यही बात है इमरान, सॉरी मैं आपकी तरफ, यही बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और ये जो बकाया चैंपियन टीम्स हैं, चाहे उसमें कराची किंग्स हो, लाहौर कलंदर्स हो, इवन मुल्तान सुल्तान हो, अगर पिछले अदवार की हम बात करें, यही इनमें बात है कि इनको जहां मौका मिलता है, जहां थोड़ा सा भी इनको दरवाजा खुला हुआ मिलता है, ये बिल्कुल वहां पे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जो है वो ऑल आउट परफॉर्मेंस देते हैं। और आप देखें कल भी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 156 का टारगेट 14.2 ओवर्स में क्या कमाल तरीके से इन्होंने कंप्लीट किया। अच्छा, मोहम्मद रिजवान जो कि बड़े ज़बरदस्त कैप्टन है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी बड़ी लीड किया उन्होंने डोमेस्टिक टीमों को, पाकिस्तान को, PSL की टीमों को टाइटल जितवाया है। लेकिन लास्ट जो 11 मैचेस हैं, अभी मैं देख रहा था उनके पाकिस्तान सुपर लीग में, गालिबन 1 मैच जीते हैं वो और 10 मैच हारे हैं एज ए कैप्टन पाकिस्तान सुपर लीग में। इमरान मुझे ये समवेयर और द अदर ये लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कोई चीज़ शायद डिस्टर्ब कर रही है। आइदर ही हैजंट कम बैक फ्रॉम हिज एक्स फ्रॉम द पाकिस्तान नेशनल टीम, क्योंकि उनको वहां से भी साइडलाइन कर दिया था, उनको वहां से भी ड्रॉप कर दिया था। एक अरसे तक रेस्ट बोलते रहे, उसके बाद फिर ड्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल शुरू हो गया। रेस्ट वो वाला होता है, जी रेस्ट वो वाला होता है, RIP वाला वो रेस्ट है। लेकिन आप ये देखें मोहम्मद रिजवान कितने एनर्जेटिक प्लेयर हैं, कितने अच्छे पीपल्स मैन हैं, यानी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, खिलाड़ियों से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात समझते हैं, उनकी बात। लेकिन एक टीम कैप्टन होने के बाद, एक पीपल्स मैन होने के बाद अगर 11 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीते हैं PSL की हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। उसके बावजूद भी आप देखें मुल्तान सुल्तान की जो ओनरशिप है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने इनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया और उसके बाद और रावलपिंडीज़ ने जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाया और उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए। इसमें हम कैप्टन को ज़्यादा ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते कि जो आपके ट्रम्प कार्ड हैं, जिन 3-4 प्लेयर्स को आप ये समझ के पिक करते हैं कि यार ये हमारे लिए परफॉर्मेंस करेंगे, वो जब आपको लेट डाउन करते हैं और बहुत बुरी तरीके से करते हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर हैं, नो डाउट ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, नसीम शाह हैं और 1-2 जो प्लेयर्स उनके मिडिल ऑर्डर में भी हैं, वो लेट डाउन कर रहे हैं। खुद एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान की बैटिंग परफॉर्मेंस खुद इतनी अच्छी नहीं है। तो जब तक ये मेन प्लेयर्स आपके जो कोर जो आप बनाते हो, वो कोर आपकी परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर आप फॉरेन प्लेयर से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको कोई मैच जितवाएं। एक आध मैच में कहीं ना कहीं कोई परफॉर्म कर रहा है, फिर दूसरे में नहीं कर रहा है। यासिर खान ने पहले मैच में 80 किए, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक पूरा जो 4-5-6 प्लेयर्स को, बल्लेबाजों को जो परफॉर्म करना चाहिए, जो बॉलर्स को परफॉर्म करना चाहिए, वो टैंडम में परफॉर्म नहीं कर रहे। आप देखें यासिर खान ने पहले मैच में 80 किए,
मोहम्मद रिजवान ने 41 किए, उसके बाद दोनों ने कुछ नहीं किया अभी तक। डेरल मिचेल ने दूसरे मैच में रन किए, सैम बिलिंग्स ने दूसरे मैच में किए, उसके बाद तीसरे में कुछ नहीं किया। मोहम्मद आमिर अभी तक ऑफ कलर नजर आ रहे हैं इस पूरे पीएसएल के 11वें एडिशन के अंदर। नसीम शाह पूरी तरह से जो है वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं वो। मोहम्मद आमिर खान जो इनके बॉलर हैं वो भी, उन्होंने भी कोई खातिर खा कोई अभी तक परफॉर्मेंस वो नहीं दिया। सो बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। जल्लाद खान का भी अभी तक कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं रही है। सो मेरे ख्याल से अभी इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि अब आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर हम क्या कॉम्बिनेशन को चेंज करें। ऑल ऑफ अ सडन कॉम्बिनेशन भी चेंज करेंगे तो हो सकता है फिर दोबारा क्लिक ना करें और फिर हार जाएं। बट इट इज अ वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पिंडीज, रावलपिंडीज के वो आगे अपना उनको वो किस तरह वो लेके चलेंगे। सो मेरे ख्याल से आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा है इमरान, ये तो दो राय नहीं है। बात जैसे हमने कहा कि भले वो 1-2 मैच हार जाते हैं शुरू में, लेकिन वो कहीं से भी कमबैक करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अब जो है वो दोबारा से एक मरतबा फिर विनिंग ट्रैक पर आ गई हैं। आई थिंक वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए। पॉइंट्स टेबल भी अगले पार्ट में हम देखते हैं। तो इस्लामाबाद की टीम भी अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी डेंजरस नजर आ रही है। देखें इमरान, बात यह है कि इस्लामाबाद की जो टीम है वो तो एक बेहतरीन टीम हमेशा से रही है। चाहे उसमें आप देखें कंसिस्टेंट टीम है। समीर मिनाज को आप देख लें, दूसरे मैच में 82 किए, कल इन्होंने 70 किए। उसके बाद जो है डेविन कॉनवॉय, न्यूजीलैंड के बड़ी शानदार ओपनिंग बैट्समैन है। हालांकि डेविन कॉनवॉय की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है कि जिसकी वजह से हम कह सकें कि हाँ यार इन्होंने बड़े शानदार वो परफॉर्मेंस दी है। हैदर अली कल आके कैम्बियो खेले, 26 रन किए 16 बॉलों पे। और फिर मार्क चैपमैन जो अपनी बॉलिंग थोड़ी और फील्डिंग तो कमाल की करते हैं, और कल क्या कैमियो खेला है। 24 रन उन्होंने किए 7 गेंदों के ऊपर, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। सो बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है। बॉलिंग भी इनकी सॉर्टेड है। बल्लेबाजी के अंदर तो ये इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं ही इनके। आप देखें 14.2 ओवर्स में 156 का टारगेट चेस करना, 157 का, बहुत बड़ी बात है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो एक ऐसी टीम है कराची किंग्स की तरह, लाहौर कलंदर्स की तरह, जो शायद टॉप 4 में आपको नजर आएगी। अब ये जंग होगी इमरान बकाया 4-5 टीमों के बीच में कि कौन जो है वो चौथे नंबर की वो लेता है, क्योंकि कराची, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ये हमें ऊपर नजर आ रहे हैं। और बकाया जो टीम्स हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी मैं कह सकता हूं कि अब थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं वो अभी तक कोई अपना एक गेम पेश नहीं कर सकी। बिल्कुल नहीं आई है, ट्रैक पर नहीं आई है जिस तरीके से होता है। तो खैर अब तो जो फॉर्चून्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, ग्राउंड्स भी चेंज हो रहे हैं, कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बैटर्स फ्रेंडली ज़्यादा हो जाएंगी लाहौर के मुकाबले में अगर हम देखते हैं। और कराची किंग्स की टीम, लाहौर कलंदर्स की टीम, पेशावर ज़ल्मी की टीम, हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो कराची पहुंच गई है। ट्रेनिंग सेशंस उन्होंने शुरू कर दिए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 3-3, 4-4 घंटे के जो है वो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं नेशनल स्टेडियम कराची में वो भी जारी हैं। 8 अप्रैल से कराची में मैचेस शुरू होंगे और उसके बाद जो है वो तकरीबन 20-22 मैचेस यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में हो रहे हैं, जिसमें एक क्वालिफायर भी शामिल है। लगता है कि अब हैदराबाद तीनों मैच वहाँ से हार के आ गई है। पिंडीज़ की टीम जो है वो 3 मैच हार के आएगी। तो लगता है कि कोई ग्राउंड अगर तब्दील होता है तो इन दोनों टीमों पर कोई फ़र्क पड़े, कोई बैटिंग, क्योंकि जो इनकी टीम है उसके मुताबिक अगर हम आप भी बताइएगा, उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो क्या नेशनल स्टेडियम कराची जो कि ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है वो सूट करेगा इन लोगों को? देखिए इमरान, हम फिर इंतजार करें कि किस्मत के बदलने का, लेकिन हम अपना गेम बदलने को तैयार नहीं है। देखें हैदराबाद किंग्समैन हो गई, रावलपिंडी पिंडीज हो गई है, इनको बड़ी महंगी टीमें इमरान, नई टीमें हैं, पैशन के साथ आती हैं, ओनर्स ने, कोचेस ने बड़े दिल से टीम बनाई होती है। अभी तक आप ये देखिए कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। सो अगर हम कराची में आके सोशल मीडिया पे बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस है इनकी। हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया ये है कि इमरान हमारा सोशल मीडिया, हैदराबाद किंग्समैन बड़ी ट्रोल कर रहा है सब टीमों को। जी पिंडीज बड़े ट्रोल कर रहे हैं। अब आप देखें ये 3 हारने के बाद ट्रोल कर रहे हैं, ये जीत गए और अगर ये जीत गए इमरान, ये एक मैच भी जीत गए, बिल्कुल नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। इमरान मैं देखें द रीजन, आप मुझसे कल भी सवाल पूछ रहे थे और हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे इमरान, कि क्या रीजन है कि हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडीज को और हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि कोई नई टीम अगर आई है तो उसको हम सपोर्ट करें, उसके लिए नेक ख्वाहिशात हम सब के लिए और हम ना भी करें तो आपकी लीग की कंपेटिटिवनेस के लिए बहुत जरूरी है कि 8 टीमों में से 4 में मुकाबला हो कि प्लेऑफ में कौन जाएगा, 6 में ना हो मुकाबला। 6 में बहुत ऑब्वियस हो जाता है, आपको 3-4 मैचेस के बाद ही पता लग जाता है यार ये 2 टीमें तो बाहर हो रही हैं। 8 टीमों में मुकाबला होता है तो फिर एक मजा बरकरार रहता है, थ्रिल, दिलचस्पी बरकरार रहती है। इमरान अगर हम बात करें, हमने वैसे भी बहुत बात की शुरू के दिनों के अंदर कि आईपीएल की बात कर लें,
वहां आप देखिए सिवाय एक चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी जितनी 9 की 9 टीमें हैं सारी एक दूसरे से कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रही हैं। यहां पे ऐसा लग रहा है कि 4-5 टीमें जो हैं वो कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रही हैं और बकाया जो 3-4 टीमें हैं वो कंपेटिटिव क्रिकेट वो बस ये है कि हमें एक कंसोलिडेशन वाली हमें कोई एक जीत मिल जाए और पॉइंट अगले को वो देने के लिए आए। लेकिन अगर ये कराची आते हैं, अल्लाह करे कि कराची आए और इनकी फॉर्च्यून में तब्दीली आए, लाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल लाना पड़ेगा, अपना परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसा ना हो कि अगले सीजन के अंदर जैसे मुल्तान सुल्तान जो है उसके कोई खरीदार खड़े हुए थे मार्केट में, तो रावलपिंडी पिंडीज के और हैदराबाद किंग्समैन के भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो करंट फ्रेंचाइज मालिकान है, आप लाहौर कलंदर्स की अगर आप बात करते हैं तो कोई और मालिकान होते तो शायद पीएसएल छोड़ के चले जाते। जी बिल्कुल, क्योंकि गुज़िश्ता जो पहले के 3-4 साल थे लास्ट नंबर पे उनकी टीम रही। कराची किंग्स ने बड़ी जो है वो दुख सहे हैं लास्ट 4 ईयर में, जो इब्तदाई 4 ईयर थे, 5वें सीजन में जाके वो टाइटल जीते। तो ये भी बड़ा मैटर करता है, पेशेंस भी बड़ा मैटर करती है कि अगर आपका 1-2 सीजन खराब चले भी जाते हैं, डजंट मैटर यार। दिल्ली आज तक कोई टाइटल नहीं जीती, बेंगलोर 18 साल बाद टाइटल जीती है, और कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स की मुश्किलात हमने देखी। हालांकि दोनों बड़े शहर थे सस्टेन करने। देखें इमरान, आईपीएल के अंदर ये है कि वो मॉडल सस्टेनेबल मॉडल है। पीएसएल के अंदर ये है कि हमें थोड़ी सी बहुत ज़रा जल्दी हो जाती है कि हम बिल्कुल मां सिवाय, जैसे आपने राइटली मेंशन किया, कराची किंग्स सस्टेन कर सके, अपना लॉसेस को बर्दाश्त कर सके। लाहौर कलंदर बिल्कुल, मुझे याद है पहले 3-4 सीजन तो बिल्कुल ही डेविस्टेटिंग थे। फवाद राना को रोते देखा, फवाद राना तो उन्होंने ग्राउंड में आना छोड़ दिया, उनकी मूंछों का ताव खत्म हो गया। हम तो बिल्कुल, हमें वो मंजर बिल्कुल अच्छी तरह से वो याद है। लेकिन ये सस्टेन कर सके। आज का दौर जो कि एक बहुत एडवांस दौर है, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला दौर है, उसके अंदर हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज जो है, इनके ओनर जो हैं, क्या ये लॉस को पहले सीजन में, ठीक है पहले सीजन अगर ऑफ कलर भी जाता है तो वो सस्टेन कर सकें, क्या अगला सीजन जो है वो ये सस्टेन कर पाएंगे? मैं, हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं, लेकिन क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की दुनिया हो गई है तो इनके ओनर्स भी अगले साल अगर ये लोग टीम के साथ रहते हैं तो और प्रेशर देंगे मजीद। और एक क्रेडिट ये भी जाता है लाहौर को, कि कराची को भी जाता है कि उन्होंने बाबर को रिटेन किए रखा, इमाद को, आमिर को टीम में शामिल किए रखा, हालांकि रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। लाहौर की बात करें, फ़खर को उन्होंने शामिल रखा, शाहीन को, हारिस को, सबको उन्होंने शामिल रखा। भले उन्होंने इब्तिदा में रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन बाद में उन्हीं प्लेयर्स ने इन दोनों टीमों के, अपनी अपनी टीमों को टाइटल जितवाए। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एक दफा जब ओनर्स प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं तो ये प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी होती है। देखिए एज प्रोफेशनल क्रिकेट, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी काट रहा हूं आपको, कि ऑनर का क्रिकेट जानना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल कि वो किस तरीके से प्लेयर को किस निगाह से देखता है, क्या वो एज अ अपना एम्प्लॉय समझ रहा है उसको, या फिर वो समझ रहा है कि ये एक अच्छा प्लेयर है जो आज नहीं तो कल हमारे लिए परफॉर्म करेगा। देखिए अगर कोई, तमाम जितने भी ये मालिकान हैं, ज्यादातर का ताल्लुक है सारे बिजनेसमैन है, तो लाहौर कलंदर हो गई, इवन कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम हो गई, कराची किंग्स हो गई, पेशावर ज़ल्मी हो गई, ये 4-5 ऐसी 3-4 टीमें हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड इवन, ये ऐसी टीमें हैं कि जो बिल्कुल अपने प्लेयर्स को अपनी फैमिली समझते हैं। और अगर देखें आपने अगर उनको एम्प्लॉय देखना मानना शुरू कर दिया तो फिर तो आप एक डिफरेंट यार्डस्टिक यूज करेंगे कि ये कैसा खेल रहे हो। क्रिकेटर, इन टीम्स के ओनर्स के लिए क्रिकेट का जान, जैसे आपने राइटली मेंशन किया कि क्रिकेट समझना, क्रिकेट की समझ बूझ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल से समझते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हैदराबाद और रावलपिंडीज कि इनके जो ओनर्स हैं या जिनके मालकान हैं, इनको क्रिकेट की कितनी समझ है। आई एम श्योर होगी, तभी तो पैशनेट है क्रिकेट के बारे में। लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल भी एक चीज होती है कि जो अगर ओनर का क्रिकेट का जितना भी उसको आइडिया है, लेकिन अगर उसकी फ्रस्ट्रेशन, जैसे हम आईपीएल में देख रहे हैं संजीव गोयनका, वो केएल राहुल को एक दफा डांट रहे थे ग्राउंड में, गालिबन ये पिछले सीजन की बात है। हाँ, और अभी इस सीजन की नई वीडियो आ गई है, ऋषभ पंत को वो बड़े बुरी तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे हैं। देखें उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शायद उनकी साहबजादी नहीं जो है अबरार अहमद को साइन किया था। नहीं, वो अलग मालिक है, सनराइजर्स अलग है। ओके, सनराइजर्स की मालिक, वो सनराइजर्स की मालिक काव्या वो जो है, ठीक है। लेकिन अब बिल्कुल मुझे याद है पिछले सीजन में केएल राहुल को, या उससे पिछले सीजन में केएल राहुल को बड़ी बदतमीजी से उनसे बात कर रहे थे। इस दफा तो देखिए बड़ा बैकलैश आया था उसको। बड़ा बैकलैश इस वजह से आएगा कि भाई आप जब इतनी महंगी टीम ले रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस तो दिखाना पड़ेगा ना। आपकी मर्जी के प्लेयर्स हैं, आप कोई प्लेयर अपनी मर्जी से तो आपके पास नहीं आया। सो वी ऑल नीड टू, हाँ बिल्कुल। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और समीर मिन्हास की हम बात कर रहे थे। दोनों इनिंग्स में अभी तक जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने खेली है, शानदार परफॉर्मेंस दी है। एक में 82, एक में मैन ऑफ द मैच रहे वो, और दोनों मैचेस में
बड़ी 50s उन्होंने स्कोर की। कल उनके वालिद जो कि प्रोफेशनल कैमरामैन हैं वो भी ग्राउंड में मौजूद थे जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो उनको मतलब उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे कि आप बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इमर्जिंग में भी अच्छा खेला, अंडर 19 में भी अच्छा खेला, तो उनके वालिद ही वो वीडियो जो है वो बना रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो जो पीसीबी ने जारी की है वो देखते हैं और फिर समीर मिनाज के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतालबात हमें देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। ये जो वीडियो बना रहे थे ये इनके वालिद ही थे जो क्रिकेट के कैमरामैन हैं और उनका बेटा जो है वो आज से 9 साल पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हुआ था यहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पहली मरतबा, तो उस वक्त समीर मिनास और अराफात मिनास अपने वालिद के साथ इसी ग्राउंड पर बैठकर वो फाइनल मैच देख रहे थे और क्या पता था कि 9 साल बाद दोनों उनके बेटे इस पाकिस्तान सुपर लीग में उनको खेलते हुए नजर आएंगे और वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे होंगे। ज़बरदस्त वीडियो है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सोशल मीडिया देखते हैं हम तो गुस्सा आता है कि अभी एक लड़के ने परफॉर्मेंस शुरू की है, इमर्जिंग से आया है, अंडर 19 खेला है, पीएसएल में 2 इनिंग्स खेली और अभी से ये मुतालबात शुरू हो जाते हैं कि यार इसको टीम में शामिल किया जाए, T20 में शामिल किया जाए, साइम को ड्रॉप कर दो परमानेंटली, इसको ले आओ। बहुत जल्दबाजी करते हैं हम लोग। इमरान, पहले तो बहुत ही इमोशनल आपने वीडियो दिखाई क्योंकि एज अ फादर मैं भी रिलेट कर सकता हूँ कि बड़ा एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है और सोचें क्या फ़ख्र का मकाम होगा इनके फादर के लिए कि उनके दोनों बेटे अरफात मिनास और समीर मिनास माशाल्लाह दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ज़बरदस्त और मुबारक हो इनके वालिद साहब को और इनकी फैमिली को कि दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए इमरान, हमने शुरू के प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि ये बच्चे हैं अभी, इनके साथ ज्यादती होगी कि अगर आप इनको 2-3 परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आप इंटरनेशनल टीम के अंदर धक्का दे दें, लाएंगे नहीं, धक्का दिया जाएगा बेसिकली, क्योंकि जब वो धक्का दिया जाएगा तो वो लड़खड़ाते ही रहेंगे। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन बच्चों की इस परफॉर्मेंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा मेरा है कि इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इनका ख्याल किया जाए, इनको डोमेस्टिक खिलाया जाए, लिस्ट करियर इनका बेहतर किया जाए, उसके बाद जब ये एज अ प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर इनको लेके आए। इस पर एक मिसाल मेरे ध्यान में आई है कि पायलट जब तक पूरा एक्सपर्ट नहीं हो जहाज नहीं देते आप उसको। बिल्कुल, ट्रेनिंग के दौरान आपने जहाज दे दिया और 200 लोगों को और लेके मरेगा। बिल्कुल सही मिसाल है। देखिए इमरान, ये बिल्कुल अल्लाह खैर करे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इमरान, वहां पे भी जैसे आपने बताया कि एक पायलट जब तक अपने नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट ना कर ले, अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट ना कर ले, उसको नहीं लाते और वो ना कर ले, चाहे उसकी उम्र गुजर रही हो चाहे कुछ भी हो। एब्सोल्युटली। और इसी तरह आप किसी भी प्लेयर को, क्योंकि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान की कैप पहन रहा है, वो पाकिस्तान के कलर्स पहन रहा है, आप उसको बिल्कुल भी ऐसे लाके 1-2-3 परफॉर्मेंस के ऊपर चला। पास्ट में हमने इतने प्लेयर्स देखे, हैदर अली को हमने बहुत जल्दी डाल दिया, उसके बाद फिर उसका करियर जो है वो कहाँ गया। कामरान गुलाम को हमने थोड़े अरसे पहले डाला, हालांकि उसकी पीएसएल में इस दफा कारकर्दगी अच्छी चल रही है, इस दफा कल भी 50 की बारी खेली। लेकिन समीर मिनास, अरफात मिनास, ये आपको इनको नरिश करना चाहिए कि ये बच्चे ऐसे हैं और भी बहुत सारे दीगर यंगस्टर जो हैं और इमर्जिंग के प्लेयर्स हैं कि उनको हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको खेलें, वहां अपनी परफॉर्मेंस करें, खूब जो है इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए टाइम और इनको प्रैक्टिस कराई जाए और इनसे जब तक इनके रन्स ना और जब तक ये मेंटली तैयार ना हो इंटरनेशनल प्रेशर के लिए, इनको लेके नहीं आना चाहिए। अभी पीएसएल के जो स्क्वाड आए थे ना, इसी से मुझे ये बात याद आई कि 8 स्क्वाड जब आए थे तो उसको जब मैंने उसको देखा, उसको परखा, तो उसमें मुझे कोई 2-2.5 दर्जन प्लेयर ऐसे लगे मिले जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 2 मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान की तरफ से 3 मैचेस खेले, उसके बाद डिस्कार्ड कर दिए गए। ये होता है जब आप जल्दी लाते हैं ना, जल्दी जब आप लाते हैं तो जल्दी आपके ऊपर प्रेशर आता है, आप कोलैप्स करते हो, 2-3 मैचेस के बाद आप बाहर हो जाते हो। लेकिन साहिबजादा फरहान की तरह जब आप पक्का रहोगे ना पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आपको पता होगा कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरह मेरे तक आई है और किस तरह मुझे दोनों हाथ से इसको अवेल करना है। बिल्कुल। साहिबजादा फरहान ने अभी थोड़े दिनों पहले ये भी बात बोली थी कि इफ्तिखार अहमद जो अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने लोकल इलाकों में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो जब तक पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं वो अपने आप को अवेलेबल जाहिर ना करें। साहिबजादा फरहान बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि देखिए उस वक्त जब एक प्लेयर बिल्कुल मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के आ चुका होता है तो उसको उस कैप की उस वैल्यू का अंदाज़ा होता है, उन पाकिस्तान के कलर्स का अंदाज़ा होता है कि मैंने मेहनत से आया हूँ और मुझे इस मौके को लेट गो नहीं करना। जब एक बंदा या एक बच्चा जब 18, 19, 20 साल की उम्र में सिर्फ 4-5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पे नेशनल टीम में आएगा, नंबर 1 आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उस प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नंबर 2 वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है कि आप आए और वो बंदा तैयार नहीं है और आपने उसको खिला दिया नेशनल लेवल के ऊपर, आपने उसको इंटरनेशनल लेवल पे खिला दिया, वो पाकिस्तान की वहां पे सुबकी हो रही है ना, क्योंकि लेकिन जब तक आपका मुतालबा सही है, मेरा मुतालबा मैं भी दरख्वास्त आपसे करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी करता हूँ, जब तक ये प्लेयर्स तैयार ना हो मेंटली, फिजिकली और इन टर्म्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस, इनको टीम में धक्का ना दिया जाए और मेरिट पे लेके आया जाए।
बिल्कुल मेरिट पर लाएंगे, एक राइट टाइम पर लाएंगे ना, तब जाके एक प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता है। बहुत सारे प्लेयर्स, साबिक क्रिकेटर्स हमारे थोड़े से टीवी चैनल्स पर बैठ के जल्दी करते हैं कि इसने परफॉर्म कर दिया तो इसको ले आओ, इसको ड्रॉप कर दो। बार बार तब्दीलियों से ना टीम का कॉम्बिनेशन बनता है और ना आप राइट ट्रैक पर होते हो। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और फ़खर जमान की जो बॉल टेम्परिंग का वाक़या था, उसका केस ख़त्म हो गया है, उनकी अपील दोबारा डिसमिस कर दी गई है, लेकिन वाक़या अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा और कहा यह जा रहा है कि शायद फ़खर जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ कोर्ट में भी चले जाएं। इस पर बात भी की आज समीन राना, जो कि लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में जब लाहौर की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, वो मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़खर जमान के जो केस में हमें कोई सबूत नहीं दिखाया गया हेयरिंग के दौरान, सिर्फ वो 3 सेकंड का क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सिर्फ वही हमें सबूत के तौर पर दिखाया गया। और फ़खर जमान कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते, ये उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है। क्या कहा समीन राना ने, कंप्लीटली सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छी बात की समीन राना ने कि हम इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन कबूल ज़रूर करते हैं क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला है, PSL मैनेजमेंट का फ़ैसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़खर जमान की जो कोर्ट जाने का मामला है वो उनका ज़ाती फ़ैसला है। ज़ाती फ़ैसला एक टीम की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक टीम उनको कन्विंस करेगी ना कि आपने इतना इंतहाई कदम नहीं उठाना कि अपने ही बोर्ड को आप कोर्ट में ले जाएं और आपका अपना करियर जो है वो इससे दाव पर लग सकता है। गो के एट द एंड ऑफ द करियर है, उसमें इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे मामलात होते हैं। प्लेइंग करियर के बाद भी आपकी दूसरी इनिंग शुरू होती है, या तो आप कोच हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। तो इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के ख़िलाफ़ जाना आप समझते हैं उनके लिए बेहतर रहेगा? इमरान, मुझे लग रहा है कि फ़खर जमान जो है वो बेसिकली अब अपनी फ्रस्ट्रेशन जिसका उनको शिकार बनाया गया कि वो बॉल टेम्परिंग उनसे करवाई गई, और अब मुझे ये लग रहा है कि वो उसका बेसिकली वो इजहार कर रहे हैं कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊँगा। देखें, अब ये वाली बात अगर समीन राना साहब बहुत काबिल एहतराम हैं, टीम के ओनर हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जो 3 सेकंड की जो एक वीडियो है जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, उसी की बेस पे अगर मैच रेफरी साहब रोशन मानामा साहब ने अगर उनको वो किया, वो बहुत एविडेंस काफ़ी है। इमरान आप देखें, बॉल को स्कफ करते हुए नजर आ रहे हैं और उस हडल में, और आप याद रखें हम बार बार ये कह रहे हैं। अब देखें इमरान, ये वाली बात जो है ना हमें भी फ्रस्ट्रेट कर रही है और कौम को भी फ्रस्ट्रेट कर रही है कि और गुस्सा अब इस चीज़ पे आ रहा है कि एक चीज़ बहुत एविडेंट है, सोशल मीडिया पे अगर वो चीज़ वायरल है या अगर नेशनल टेलीविजन पे है या ICC के मैच रेफरी, PSL में जो मैच रेफरी हैं उन्होंने ये वीडियो इनको दिखाई है, दैट इज़ फुल एंड फाइनल, वो बहुत वो लग रही है। और उसमें हाजिर सऊफ भी हैं, उसके अंदर शाहीन आफरीदी भी हैं, तो अब बहुत ही क्लियर है। अब मेरे ख्याल से वो सिर्फ ऐसी अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। समीन राना ने एक जो, मैं क्योंकि खड़ा हुआ था यहाँ पे जब ये मीडिया टॉक हो रही थी, तो समीन राना ने एक और बड़ी अच्छी बात की उसमें। उन्होंने कहा कि देखिए, फ़खर की इंटेंशन बॉल टेम्परिंग की हो या ना हो, लेकिन हमें उस कानून को देखना है, उस कानून को मानना है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप बॉल को अपने थंब से या फिंगर से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। ये कानून में लिखा हुआ है। भले आपकी इंटेंशन ये ना हो कि आप बॉल टेम्पर कर रहे हैं, या आप उसको आप कह सकते हैं ना कि आप इंटेंशन आपकी नहीं है, या आप बग़ैर कोई तवज्जो आपकी कहीं और है और आप बॉल को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, तो उसमें भी ये कानून आप पर लागू होता है कि आपने बॉल टेम्परिंग की है, भले आपने की हो या नहीं की हो। इमरान, बॉल की कंडीशन को नहीं ख़राब कर सकते। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर अमूमन क्या होता है कि ये मौसम इस टाइम पे ऐसा हो गया कि ड्यू थोड़ी सी आ जाती है। अमूमन प्लेयर्स क्या करते हैं कि अपना नाखून इस्तेमाल किए बगैर बॉल को पकड़ के उसको उसकी सीम के साइड से उसको थोड़ा साफ कर रहे होते हैं कि जहां पे घास या थोड़ा सा कीचड़ जो है वो लग जाता है, उसको साफ कर रहे होते हैं। बट इमरान, ये तो एक ऐसा मौका है कि अगर मैं दिखा सकूं हमारे देखने वालों को कि ये बॉल है और बॉल को जो है वो एक तरह से बाकायदा स्कफ किया जा रहा है। अगर आप स्कफ कर रहे हो तो वो तो एविडेंट है। तो उस प्लेइंग कानून में ये लिखा हुआ है, प्लेइंग कंडीशन, अगर आप बॉल की कंडीशन को किसी भी तरह खराब करते हैं, आपको अगर लग रहा है कि बॉल के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है या बॉल के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आप बॉल को रोल करें अंपायर की तरफ कि जी आप इसको वो साफ करें। आप इंटरनेशनल पाकिस्तान को कितने मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अगर हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान के तीनों के इकट्ठे इंटरनेशनल मैचेस को मिलाया जाए तो वो तकरीबन कोई 350-400 से ज्यादा बनते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप ये केस वहीं पे ख़त्म हो जाता अगर फ़खर जमान ये कह देते और उन पर दाग भी नहीं लगता, भले सज़ा भी हो जाती, दाग नहीं लगता उनके ऊपर जो अब ये बॉल टेम्परिंग का दाग लगा है।
कि यार ठीक है वो मुझसे गलती हुई, मैं बॉल को स्क्रैच कर रहा था, लेकिन मेरी इंटेंशन बॉल टेम्परिंग की नहीं थी, तो शायद वो क्लियर भी हो जाते, भले सज़ा होती, लेकिन वो जो दाग एट द एंड ऑफ द करियर उनके करियर पे लगा है वो ना लगता। माजरत के साथ मुझे फ़खर जमान पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन अब जो बात, माजरत वाली क्या बात है? देखें वो क्योंकि मुझे एक प्लेयर पसंद है और उसने इस तरह की हरकत की है, तो ज़रा थोड़ा सा वो आपको वो लगता है कि हम उसको सपोर्ट भी हमने बहुत किया है। आज एक पहला दिन है कि हमारी भी फ्रस्ट्रेशन और कौम की भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि वो आते सबके सामने, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, सबके सामने आते, मीडिया के सामने आते, समीन राणा साहब को रिक्वेस्ट करते कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मैं वहां जाऊं, जाके एक्सेप्ट करूं कि जी मुझसे गलती हो गई है, मेरी वो अनइंटेंशनल एक एक्टिविटी थी जिसके अंदर जो है आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट या पाकिस्तान सुपर लीग कानून लागू होता है, मैंने इस तरह की कोई चीज की है और मैं माजरत करता हूं। वो केस वहीं खत्म हो जाता, 2 मैचेस की पाबंदी होती। अब क्या हो रहा है, माजरत के साथ एक झूठ छुपाने के लिए उनको 10 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, अब मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाऊंगा। देखिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, आपने बहुत राइटली मेंशन किया, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप जाएंगे तो पीसीबी भी तो अपना वकील भेजेगा और फिर आगे के दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं। मैं अभी भी ये कहता हूं, समीन राणा को पूछना चाहिए, आई एम श्योर उन्होंने पूछा होगा शाहीन अफरीदी से, हारिस रऊफ में, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर एक्चुअली क्या केस है और उसको थोड़ा सा बयान किया जाए, क्योंकि कप्तान पे डायरेक्ट जिम्मेदारी आती है जो हो रहा है, और कप्तान मौजूद भी थे वहां पे। बिल्कुल, कप्तान मौजूद भी थे, डायरेक्ट जिम्मेदारी भी है उनकी, लेकिन केस जो है ये अभी तक ख़त्म होने के बावजूद ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद पॉइंट्स टेबल देखते हैं क्या सिचुएशन है इस वक्त, और आज के मैच पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। तो कराची किंग्स की टीम टूर्नामेंट के स्टार्ट से अभी तक बदस्तूर पहले नंबर पर पॉइंट्स टेबल की दीगर क्या सूरत हाल है ये भी देखते हैं। और आज जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है। ये स्क्रीन पर आपके पॉइंट्स टेबल लगा हुआ है। कराची किंग्स की टीम 3 मैचेस 3 फतूहात और 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। इस्लामाबाद 4 मैचेस खेल चुकी है, सबसे ज़्यादा अभी तक 2 मैचेस जीती है, 1 हारी है और 1 नो रिजल्ट है उनका बारिश की वजह से। लाहौर कलंदर्स 3 मैचेस 2 फतूहात 1 हार हुई है इनको। मुल्तान सुल्तान की टीम 3 मैचेस खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है, 4 पॉइंट्स है। पेशावर ज़ल्मी भी 2 मैच खेल चुकी है, 1 जीती है और 1 नो रिजल्ट है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 में से अभी तक सिर्फ 1 मैच जीती है, 2 मैचेस वो हार चुके हैं। आज उनका मैच है। पिंडीज़ 3 में से 3 डिफीट और हैदराबाद 3 में से 3 डिफीट। तो आज जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला होगा मुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़रूर ये चाहेगी कि आज के मैच में जो है वो कामयाबी हासिल करे, क्योंकि 4 में से 1 मैच हो जाएगा। अगर आज भी वो हारते हैं तो 3 डिफीट्स उनके हो जाएंगी, तो उनको भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ट्रेक करने की जरूरत है अपनी। पिछले साल की रनर्स अप टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अगर आज भी खुदा न खास्ता अगर ये हार जाते हैं तो 4 में 1 हो जाएगा और 3 लॉस हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज वो अच्छी परफॉर्मेंस वो करेंगे, क्योंकि आज मैच तो टफ है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का वो है। तो अब ये देखते हैं, क्योंकि अब टूर्नामेंट जो है वो ऐसी मजे की और क्रंच सिचुएशन में आ गया है कि हर मैच जो है, हर जीत जो है वो काउंट करती है। तो अब थोड़ी देर के बाद जो है वो नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन वो आ जाएगी। सो उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पिछले साल की रनर्स अप टीम जो है वो इस दफा अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करने की तरफ जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो 3 मैचेस में से 2 हार चुके हैं और 1 जीत चुके हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे कि आज का मैच जो है वो अच्छा मैच होता है। इतवार का दिन है, शायकीन जो है वो टीवी से ग्लूड भी होंगे, और अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो मैच किस तरफ जो है वो मैच जाता है। मुल्तान ने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हालांकि पूरा का पूरा सेटअप उनका चेंज हुआ है। कैप्टन चेंज, ऑनर चेंज, स्टीव स्मिथ आ गए हैं, साहिबजादा फरहान उनकी टीम में आ गए, पूरा स्क्वाड जो है उनका तब्दील हो गया है। लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है पिंडीज़ और हैदराबाद के मुकाबले में वो बहुत अच्छी है। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि वो भी टूर्नामेंट के टॉप कंटेंडर्स में है कि प्ले ऑफ में जाएंगे वो भी। बिल्कुल इमरान, क्योंकि 3 मैचेस में से 2 जीत चुके हैं और 1 हारे हैं सिर्फ, और उनके पास इंपैक्टफुल प्लेयर वो देखें, एस्टन टर्नर ने पिछले मैच में रन किए, साहिबजादा फरहान अ मैन फॉर ऑल सीजन्स हैं। ये स्क्वाड भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है मुल्तान का। जी, साहिबजादा फरहान है, वो पिछले मैच में रन नहीं कर सके, पहले में रन नहीं किया, लेकिन दूसरे वाले में उन्होंने 100 किए हैं। स्टीवन स्मिथ पिछले मैच में और उससे पिछले मैच में अच्छे वो रन कर चुके हैं। सो ये स्क्वाड देखें अगर हम, तो साहिबजादा फरहान है, स्टीव स्मिथ है, एस्टन टर्नर है, जॉश फिलिप हैं, मोहम्मद नवाज हैं, और अवैस जफ़र हैं, अरफात मिनास है, फैसल अकरम है, अरशद इकबाल है, मोहम्मद वसीम जूनियर बड़े ज़बरदस्त डेथ बॉलर हैं, पीटर सिडल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इनके लिए, शान मसूद ने बड़ी अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल चुके हैं अभी तक, इमरान धावा है, मोहम्मद शहजाद है, मोमिन कमर ने अच्छी बॉलिंग की थी एक मैच में, दूसरे में उनको पिटाई हुई, मोहम्मद इस्माइल है जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का महंगा तरीन ओवर कराया, 26 रन दिए थे पहले ओवर में। उसके बाद शहजाद गुल है और डेलन पॉर्टिगर है और लेचन शॉ हैं और तबरेज़ शमसी। आई थिंक तबरेज़ शमसी ने इनको अभी तक शायद ज्वाइन नहीं किया है, और जब तबरेज़ शमसी ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद इनका स्क्वाड मजीद तगड़ा हो जाएगा। और आप ये देखें तबरेज़ शमसी बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलर्स हैं, बहुत अच्छी वो गेंदबाजी करते हैं। अब आप ये देखें इमरान,
अगर हम मुल्तान सुल्तान की टीम की बात करें, बड़ी ही बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत कंसिस्टेंट टीम है। आपने जैसे बताया कि ओनर्स चेंज होने के बावजूद भी जो है वो इनके ऊपर कोई खातिर खा कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना गेम जबरदस्त तरीके से पेश कर रहे हैं एज अपोज टू रावलपिंडीज एंड एज अपोज टू द न्यू टीम हैदराबाद किंग्समैन। वो अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सो आज उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा हो। तबरेज शमसी ने अगर इनको ज्वाइन अभी तक नहीं किया और जब भी करेंगे तो बड़ा इंपैक्टफुल हो जाएगा। और T20 के बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी खिदमत है साउथ अफ्रीका के उनके लिए, लीग्स में बहुत अच्छा वो खेलते हैं। सो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, अगर हम उसके ऊपर बात ना भी करें तो वो बहुत ही एक सॉर्टेड टीम है और आगे जाते हुए नजर आती है, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आपको नजर आ रहा है कि वो शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। लम्हा फिक्रिया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि वो 3 में से अभी तक 2 मैचेस हार चुके हैं और राइली रुसो को अब रन करने की बहुत शदीद जरूरत है। और इसके अलावा जितने भी, हसन नवाज ने पिछले मैच में काफी रन किए और इसके अलावा अलजारी जोसेफ हो गए, अच्छी परफॉर्मेंस का शामिल हुसैन 2 50s कर चुके हैं पिछले मैच में, उन्होंने 20-21 की बारी खेली है, तो अब कंसिस्टेंट वो चल रहे हैं। इसका मतलब है ओवरऑल जो है वो 130 से 135 रन अभी तक कर चुके हैं वो। कोयटा का स्क्वाड भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। सऊद शकील इनके कप्तान है। ख्वाजा नाफे के लिए एक बड़ा इम्तिहान है क्योंकि 3 मैचेस में नाकाम हो चुके हैं। राइली रोसो है, हसन नवाज है, बेन मैकडर्मट है, बेवन जेकब्स गोल्डन डक का शिकार हुए थे, एक मैच खेला था। जहांदाद खान है, अहमद दानियाल बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, अलजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के मायनाज बॉलर, अबरार अहमद और उस्मान तारिक, ये ट्रम्प कार्ड है इनका। लेकिन अभी तक जो इम्पैक्ट इनको क्रिएट करना था वो इम्पैक्ट जुनैद अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। उस्मान तारिक पिछले मैच में मुझे काफी ऑफ कलर भी नजर आया जब उनको एक स्वीप पे बड़ा जबरदस्त छक्का मारा था। इन्होंने शादाब खान ने बहुत अच्छा मारा था, उसके बाद आउट ऑफ शॉट्स थोड़े से लग रहे हैं मुझे अभी तक। जहांजेब सुल्तान है, एहसन अली है, साकिब खान है, खान ज़ेब है, टॉम करन है, ब्रेट हैम्पटन है और सैम हार्पर है इनके। तो बॉलिंग में अगर उस्मान तारिक और अबरार अहमद को निकाल दें तो बॉलिंग हमें रिलेटिवली थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। बॉलिंग नजर आ रही है, बिल्कुल आपको वीक नजर आ रही है। अभी तक ख्वाजा नाफे ने रन नहीं किया। ख्वाजा नाफे के ऊपर आज बहुत प्रेशर होगा क्योंकि 3 इनिंग्स और तीनों में वो फेल हुए अभी तक और ख्वाजा नाफे बहुत अपने साथ जो है बहुत अच्छा प्लेयर का वो लेके आते हैं। बट लेट्स होप एंड प्रे कि अच्छा मैच हो आज के दिन। बिल्कुल अच्छा मैच हो और शायकीन भी यही चाहते हैं कि जो भी मैच हो पाकिस्तान सुपर लीग का वन साइड ना हो, एक अच्छा मैच शायकीन को देखने को मिले, क्योंकि ग्राउंड में तो शायकीन नहीं आ रहे हैं, टीवी पर बैठ कर ही मैचेस देख रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।